दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। बजट का ये टॉपिक हम आज लेके आए हैं। टॉपिक नहीं है दोस्तों, पूरा जो यूपी का बजट है वो इस पूरे वीडियो में हम आपको रटा देंगे। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं और ऐसे आएंगे कि दिमाग में एकदम दही हो जाएगा। तो हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों कि हम आपको हंसते मुस्कुराते हुए याद कराएं। हमारा मन था कि हम ये बाई फेस मतलब मेरे चेहरे के सामने ये वीडियो रिकॉर्ड हो पाती, लेकिन तूफानी बच्चे हैं दोस्तों, क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा। कहाँ ले जाऊँ उन बच्चों को। 15 दिन की बात और है और फिर वो चले ही जाएंगे ना, तब उसके बाद बाई फेस आएगी। लेकिन दोस्तों याद करना ज़रूरी है, याद करते हैं अपन, ठीक है। ओके साहब, शुरू करते हैं अपन लोग ये वीडियो। बजट का ये सारा फैक्ट हमने लिख लिया एक जगह दोस्तों, हम आपको बस यहाँ से रटाएंगे और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है। लिखना हो तो नोट्स बनाने हो तो बना लो, नहीं तो हम पीडीएफ तो इसकी टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक साहब। दोस्तों सबसे पहली बात तो कि उत्तर प्रदेश का बजट है, ये बजट के जो है 2025-26 का है, ठीक। कौन से सन का है? 2025-26 का। तो जो बजट पेश किया गया उत्तर प्रदेश में वो वित्त मंत्री ने पेश किया। तो उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री पेश करेंगे, उनका नाम है सुरेश कुमार खन्ना जी। क्या नाम है दोस्तों? सुरेश कुमार खन्ना। तो खन्ना साहब ने ये बजट पेश किया और बजट पेश हुआ दोस्तों 20 फरवरी 2025 को। डेट भी इसकी ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर यूपी के हैं ये, ठीक है। जबकि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। हमारी ताई, प्यारी ताई, सबकी ताई निर्मला ताई, वो इंडिया की हैं, जबकि ये सुरेश खन्ना यूपी के हैं, ठीक साहब। अब कितने पैसे का टोटल बजट था साहब? तो 8,08,736 करोड़। पूरा याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 2022 में पीसीएस में बजट का आकार ही पूछ लिया था और बहुत क्लोजली डिजिट दिए थे, आप पीवाई क्यों देखना, ठीक है। तो 8,08,736 करोड़ रुपए, ठीक। बोलो एक बार साथ में, 8,08,736 करोड़ रुपए। पिछले साल की तुलना में ये दोस्तों बजट कुछ बढ़ाकर पेश किया गया है। तो कितना परसेंट बढ़ाया है? 9.8% बढ़ाया गया है पिछली साल की तुलना में, ठीक साहब। कितनी बढ़ा दिया? 9.8%। कितना है? 8,08,736 करोड़ रुपए। कितना बढ़ाया है? 9.8%। अब दोस्तों ये भी तय किया गया है कि कितना पैसा जो है बजट इसका बनाया जाए, मतलब लक्ष्य रखा जाता है कि यूपी की इकोनॉमी हमें इतने डॉलर तक पहुंचानी है। तो 1,00,000 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का दोस्तों लक्ष्य है, ठीक है। 1,00,000 ट्रिलियन डॉलर। याद रखना दोस्तों, ये डॉलर है, रुपए नहीं है। पिछले संडे टेस्ट सीरीज हुई थी, मेरा दोस्त देने गया था, वहाँ पे ये 1,00,000 ट्रिलियन रुपए लिख दिया था। स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन आया था और बच्चे ज़्यादातर सही लगाया है, क्योंकि ये 1,00,000 ट्रिलियन याद था, आगे याद ही नहीं था कि डॉलर है कि रुपया है, ठीक है। डॉलर है साहब, ठीक, ओके। इतना आपने समझ लिया। और इसी बजट में दोस्तों बताया गया है कि जो महाकुंभ हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज में, अब तो सॉरी प्रयागराज कहते हैं ना, तो उस प्रयागराज वाले महाकुंभ में 53 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हुए, ठीक। ये डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि अखबारों में तो कोई कह रहा था 90 करोड़ हुए, कोई 80 करोड़ हुए। बजट में बताई गई है कि 53 करोड़ के आसपास लोग इसमें आए हैं। 53 करोड़ प्लस, ये बजट में लिखा हुआ है 53 करोड़, ठीक है। तो कितने लोग आए? 53 करोड़। कहाँ पे? महाकुंभ मेले में, ठीक साहब। फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया, 20 फरवरी को पेश हुआ। कितने का बजट है? 8,08,736 करोड़ रुपए का। पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ गया? 9.8%। कितना लक्ष्य रखा गया है? 1,00,000 ट्रिलियन डॉलर का, ठीक है। बजट में बताया गया है कि महाकुंभ में 53 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हुए। अब दोस्तों ये हमें जानना पड़ेगा कि कितने सेक्टर पर टोटल इस पूरे बजट में फोकस किया गया। तो ऐसे 10 सेक्टर हैं दोस्तों। पहले तो ये 10 ही याद रख लो कि कितने हैं, तो 10 हैं। अब 10 कौन कौन से हैं वो याद करेंगे, ठीक है। तो कितने सेक्टर पर फोकस किया गया है दोस्तों? 10 सेक्टर पर। कौन कौन से हैं? सिंपल फैक्ट सेक्टर्स है ये, आप दिमाग मत लगाना, सिंपली अगर आपको पता होगा तो हो जाएगा। देखो हर बजट में दोस्तों एग्रीकल्चर ज़रूरी है, तो कृषि पर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अवस्थापना पर, उद्योग पर, भाई बजट है तो उद्योग तो होगा ही होगा, तो कृषि, अवस्थापना, उद्योग, 3 हो गए। फिर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ध्यान रखा जाता है हर बजट में ना, एसी फेसी लगनी है साहब, मोबाइल चलाने हैं, लैपटॉप चलाने हैं, तो आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पर। अच्छा हेल्थ तो ज़रूरी है ही, स्वास्थ्य पर भी ही ज़रूरी है, तो 5 हो गए साहब, ठीक है। फिर से कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य। फिर दोस्तों पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो शिक्षा पर भी ज़रूरी है। और यूपी में टूरिज्म का भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक।
पर्यटन, और पर्यटन कब होगा? जब भैया सिटी डेवलप होंगी, नगरों का विकास होगा तभी तो पर्यटन होगा। तो पर्यटन व नगर विकास। फिर दोस्तों वित्तीय सेवाएं, जब पैसा होगा तभी तो बजट है, तो वित्तीय सेवाएं भी हो गई। एनर्जी तो चाहिए चाहिए भैया, ऊर्जा होगी तभी तो घूमोगे, तभी तो बजट है ना, मतलब ऊर्जा के बिना तो कुछ भी नहीं होना है, तो ऊर्जा भी हो गई। और सारा खेल दोस्तों पूंजी निवेश का है। ठीक, ऐसे ये 10 सेक्टर हैं। पूंजी में निवेश होगा तभी तो बजट है, बिना पूंजी के कोई बजट अजट नहीं होता। ठीक साहब, कितने सेक्टर से दोस्तों? 10 सेक्टर। ठीक, ये आप लिखो नहीं दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके नोट्स वोट्स मत बनाओ, मैं पीडीएफ दूंगा, रट लो, क्योंकि ये पेपर के बाद ये बजट बदल जाते हैं, हर साल बजट बदलते हैं, इसलिए लिख के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रट लो कुल मिलाकर। ठीक है, 10 सेक्टर पर दोस्तों जोर दिया गया है। एक दिया गया कृषि, अवस्थापना, उद्योग। ठीक, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे, फिर ये हेल्थ पे, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, पर्यटन व नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा और पूंजी निवेश। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते हैं। अभी दोबारा से रिवीजन कराएंगे, रिवीजन करा के मार देंगे। ठीक है, आपको याद हो जाएगा दोस्तों, बस कुल मिलाकर आपका OMR में गोला सही भर जाए। ठीक, यही लक्ष्य है हमारा। तो राजकोषीय घाटा दोस्तों देखते हैं, 2.97% ये तय किया गया है कि इतना घाटा ही बस हम बर्दाश्त कर पाएंगे, अगर इससे ज़्यादा घाटा हुआ तो मर जाएंगे जाके। ठीक है, इसमें तेरा क्या, कौन सा गाना है इसमें, मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, तो 2.97% तक ये घाटा बर्दाश्त कर पाएगी। इससे ज़्यादा अगर घाटा हो गया तो धुआं निकल जाएगा। कितना है? 2.97%। बोलो बोलो, 2.97%। अब दोस्तों देखो, यूपी के अचीवमेंट भी हमें देखने पड़ेंगे ना भैया, कौन क्या क्या तोपें उखाड़ी गई हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी तो देखो, ध्यान रखना पड़ेगा। तो अचीवमेंट भी देखते हैं साहब, अचीवमेंट तो गिनाए ही जाते हैं ना, तो गिनाओ, सब गिनो इन अचीवमेंट। तो पहला अचीवमेंट दोस्तों ये है कि 2014-15 से लेके 2022-23 तक की टाइम में जो राजकोषीय स्थिति में उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ। और कैसा सुधार हुआ कि अब उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल हो गया। ठीक है, फ्रंट पे एकदम खुल के खेलता है अब यूपी। ठीक है, याद रखना दोस्तों, फ्रंट रनर में शामिल हुआ है। किसमें? फ्रंट रनर। ठीक, राजकोषीय स्थिति में फ्रंट रनर श्रेणी में उत्तर प्रदेश अब शामिल हो चुका है। एक आपने ये देख लिया। अगला है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही वो 11.6% रही, जबकि इंडिया की जीडीपी 9.6% ही है। तो टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आया था, मेरा दोस्त देने जाता है तो मैं पेपर देखता हूँ, उसमें ये स्टेटमेंट में ऐसे आया कि यूपी की जीडीपी रेट इंडिया की जीडीपी रेट से ज़्यादा है। तो इस पर उसको भरोसा नहीं हुआ यार, नहीं इंडिया से ज़्यादा तो नहीं होगी, वो गलत लगाया है। जबकि ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश का ये बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया की जीडीपी रेट 9.6% से 2% ज़्यादा यूपी की है। ठीक है, +2 ही तो है ये, 9.6 से 11.6, 2% ज़्यादा है यूपी की जीडीपी रेट। कितनी है? 11.6, जबकि इंडिया कितनी है? 9.6%। ठीक साहब, अब थोड़ा सा दोस्तों परसेंट वाइज भी देखते हैं कि बजट में कितना पैसा कहाँ खर्चा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो घटते क्रम में हमने लिखा है बजट में कितना खर्चा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों अवस्थापना पर 22% किया गया है। ये 5 घटते क्रम में दोस्तों आपको याद रखना है, लेकिन हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है। ठीक है, देखो, आ से आ हो गया, ठीक, सा से सी हो गया, का से कृषि से ये लेंगे, तो आशिक हो गया कि नहीं हो गया? आशिक, इसी क्रम में आपको याद रखना है। आ से अवस्थापना, सी से शिक्षा, का से कृषि, आशिक। और कोई भी आशिक होता है दोस्तों, उसे फिर बाद में आम की तरह चूस लिया जाता है। ठीक है भाई, जिन ने आशिकी की होगी उन्हें पता होगा। तो चूस लिया जाता है मतलब समझ रहे हो, बेचारा कोई आशिक है, वो समझ जाओ, तुम हर चीज़ खुल के थोड़े बोलेंगे। ठीक है, तो साहब आशिक है, वो चुस गया। ठीक है, तो चा से चुस गया, सा से, ये इस तरीके से आप याद रखना। ठीक, आ से अवस्थापना, सा से शिक्षा, का से कृषि, चा से चिकित्सा और सा से सामाजिक सुरक्षा। ये घटते क्रम में परसेंट वाइज खर्चा किया जा रहा है। कितने परसेंट है दोस्तों, वो भी देख लो। ठीक है, तो आशिक चुसा हुआ है। ठीक है, बस, तो आ से अवस्थापना पे 22% है। परसेंटेज में पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको, आपकी कलेजे में ठंडक पड़ी रहे बस इसलिए लिख दिया। ठीक है, सा से शिक्षा 13%, तो 22 से सीधे 13 पे गिर गए। फिर कृषि में 11%, फिर आशिक चूसा गया, तो चा से चिकित्सा में 6%, जबकि सा से सामाजिक सुरक्षा पर 4% खर्चा किया जाएगा। तो आशिक चूसा गया, उससे तो आपको याद हो गया, 22-13 गिर रहा है ना, 22 से 13 गिरा, 13 से 11, 11 से 6, 6 से 4,
ये बजट का खर्चा है दोस्तों, आशिक चुस गया, ठीक है। अवस्थापना, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा। ओके साहब। अब दोस्तों एक योजना लॉन्च की जा गई थी, एक जिला एक खेल, मतलब कि हर जिले में एक खेल को प्रमोट करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। तो एक जिला एक खेल योजना 72 जिलों में संचालित की जा रही है, 75 जिलों में नहीं की जा रही है दोस्तों। अभी 3-4 मतलब 75 जिले ना यूपी में, 76वें की भी घोषणा चली हुई थी, लेकिन अभी बना तो है नहीं, तो 75 ही माने जाएंगे। तो 72 जिलों में एक खेल एक जिला एक खेल योजना लॉन्च की गई है साहब, ठीक है। अभी हम रिवीजन करेंगे, थोड़ा 2-4 कमेंट वो तो पढ़ लें। एक जिला एक खेल योजना कितने में है? 72 जिलों में, ठीक है साहब। अब दोस्तों एक जीरो पावर्टी अभियान भी शुरू किया गया। कौन सा अभियान? जीरो पावर्टी अभियान। ये 2 अक्टूबर 2024 को। गांधी जी का हैप्पी बर्थडे कब होता है? 2 अक्टूबर को। और बजट कौन सा? ये 2025 का। तो इसमें ये बताया गया है कि पिछली साल 2024 में गांधी जी के हैप्पी बर्थडे वाले दिन 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पावर्टी अभियान शुरू किया गया। अब पावर्टी मतलब गरीबी, जीरो मतलब कम करना, जीरो तक लेके आनी है गरीबी को, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया। इसमें क्या किया गया था, जितने भी गरीब परिवार हैं उनकी जो वार्षिक आय है वो इतनी हो जाए कि कम से कम 1.25 लाख रुपया साल के तो उनके पास आ ही जाए, ठीक है। 1,25,000 रुपये की व्यवस्था तो कर ही दें। इतने गरीब जो लोग हैं मिनिमम से मिनिमम वो कम से कम 1,25,000 रुपये तो आए, ताकि उनके रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है? जीरो पावर्टी अभियान। कब शुरू हुआ है? 2 अक्टूबर 2024। हैप्पी बर्थडे है गांधी जी का, याद रखना, ठीक है। कितने पैसा दिए गांधी जी को हैप्पी बर्थडे गिफ्ट में? 1.25 लाख का लिफाफा दिया है, ठीक है साहब। भैया कैसे भी याद रखो, जब इतने पैसे की व्यवस्था की जाएगी तो सरकार का खर्च होगा दोस्तों कि नहीं होगा? तो सरकार का कितना खर्चा हो जाएगा? 250 करोड़ रुपए। दूना कर दो 125 का, भाई 1,25,000 है, इसी का हिसाब के हिसाब से दूना हो गया। 1.25 का 2.5 हो जाता, नहीं दूना का 1.25 का कितना होगा दूना? हाँ 2.5 होगा, सही बात है। एक और क्या, तो 2.5 हो गया ना। 250 करोड़ रुपया का बजट आवंटित किया गया है। अब फिर से रिवीजन दोस्तों, एकदम धुआं मचा देंगे रिवीजन कर करके, ठीक साहब। तो वित्त मंत्री कौन थे? सुरेश कुमार खन्ना, जिनने ये बजट पेश कर दिया। मुबारक को, ताली बजा चलो। सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश किया है, ताली बजनी चाहिए जोरदार। कब ताली बजी है इनकी? 20 फरवरी को, ठीक है। 20 फरवरी को ये पेश किया गया। कितने पैसे का था? 8,08,736 करोड़ रुपया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 8,08,736 करोड़ रुपए एक, 8,08,736 करोड़ रुपए दो, 8,08,736 करोड़ रुपए तीन। नीलामी हो गई साहब बजट की। तालियां, बजट पेश कर रहे हैं सुरेश कुमार खन्ना साहब, ठीक है। दोस्तों ऐसे याद रखोगे, हमें पता है, ठीक साहब। पिछले साल की तुलना में कितने परसेंट बढ़ा है? 9.8%। अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कितना रखा गया है दोस्तों? 1 लाख ट्रिलियन डॉलर। ये डॉलर है, बस याद रखना, ठीक। 1 लाख ट्रिलियन डॉलर। क्या बताया गया था बजट में? महाकुंभ में कितने लोगों ने डुबकी लगा ली? 53 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने, ठीक है। कौन कौन से 10 सेक्टर हैं साहब? सिंपल है ये तो यार, इसमें कोई ऐसी तोप भी नहीं है। कृषि है, अवस्थापना है, उद्योग है, IT इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पर्यटन और नगर विकास है, वित्तीय सेवाएं हैं, ऊर्जा है, पूंजी निवेश है। ये सारे वही सेक्टर है, बस इतना याद रखना, 10 सेक्टर पर फोकस है। भाई एक बार ये याद रहोगे तो ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि इनमें कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। तो भाई देख लो अच्छे से, वैसे तो आपको सिंपल है ये तो। कितना घाटा सहा जाएगा? 2.97%, ठीक है। राजकोषीय घाटा कितना है? 2.97%। क्या क्या साहब उत्तर प्रदेश में अचीव किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राजकोषीय स्थिति में फ्रंट रनर पर आ चुका है, ठीक है। फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है साहब। फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल। यूपी की जो GDP वृद्धि दर है वो 11.6% है, जबकि इंडिया की कितनी है? 9.6%। यानी उत्तर प्रदेश की 2% ज़्यादा ही है, ठीक है साहब। फिर खर्चा होगा, चुसवा दिए थे आशिक हमने, ठीक है। तो आशिक चूसा, ठीक है। आशिक चुस गए। अवस्थापना, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, सामाजिक घटते क्रम में बजट में ये परसेंटेज वाइज है। 22, 13, 11, 6, 4, ठीक है साहब। एक जिला एक खेल योजना 72 जिलों में लॉन्च की गई है। जीरो पावर्टी अभियान शुरू किया गया था गरीबी मिटाने के लिए गांधी जी के हैप्पी बर्थडे वाले दिन, ठीक है, 2 अक्टूबर 2024। क्या पैसा तक की इनकी हिसाब किताब बनाने की व्यवस्था की जा रही है? 1,25,000 रुपये तक की, ठीक। 1,25,000 रुपये तक की उनकी कम से कम आय बन जाए, ताकि रोटी कपड़ा मकान अहुआ पहुआ जो इन्हें व्यवस्था करनी हो सब कर लो भैया, ठीक है, ठीक साहब।
250 करोड़ रुपए का बजट भी इसमें आवंटित किया गया है। AICTE की स्थापना दोस्तों अब ये नया शुरू कर रहे हैं अपन लोग। तो यार ये तो बहुत सिंपल है, बहुत न्यूज़ में रहा। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं होगे न्यूज़पेपर, कहाँ पढ़ना, ठीक है हमें पता है नहीं पढ़ते होगे, कोई बात नहीं है। AICTE की स्थापना दोस्तों लखनऊ में की जा रही है और इसके लिए भी 250 करोड़ रुपए का बजट लॉन्च किया गया है AICTE की स्थापना के लिए, ठीक है साहब। तो 250 करोड़ रुपए यहाँ भी थे, 250 करोड़ रुपए सेम यहाँ है। एक और बनना है दोस्तों पार्क, टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क, टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क। अब ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों, तो IIT से रिलेटेड हो जाएगा। तो IIT कानपुर में ये टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क बनना है। क्यों बनाया जा रहा है ये? क्या कि जो जितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर करके साइबर क्राइम हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए IIT कानपुर में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है साहब। कहाँ बनाया जा रहा है? IIT कानपुर में। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने हमें, महत्वपूर्ण तथ्य किसानों से संबंधित जो बजट में प्रस्तुत किए गए। तो पहली कहानी तो यही है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो लॉन्च की गई है, उसमें सोलर पंप बांटे जाते हैं। तो 22,089 सोलर पंप प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत लगाए गए। कितने? 22,089 सोलर पंप प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत लगाए गए, ठीक है। याद रखना है, वैसे तो बार बार बोलोगे तो याद हो भी जाएगा। 22,089 सोलर पंप उत्तर प्रदेश में PM कुसुम योजना के तहत लगाए गए। अब आयुष्मान कार्ड भी आप जानते होंगे कि साहब बीमारी पड़ जाओ तो खर्चा सरकार झेलती है। तो 5.13 करोड़ आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश में जारी हुए और इतने कार्ड जारी कर दिए कि यूपी कार्ड जारी करने में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 रैंक पर आ गया। कौन से कार्ड जारी किए हैं? आयुष्मान कार्ड, ठीक है। कितने किए हैं? 5.13 करोड़, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आ गया कार्ड जारी करने में, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं अपन। किसानों से रिलेटेड दोस्तों एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी चलती है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ किसानों को लाभ दिया गया है पिछली साल। 79,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाया गया है DBT के माध्यम से। बजट में ये राशि घोषित की गई है, इसलिए ये राशि इम्पोर्टेंट है भैया। टेस्ट सीरीज में भी ये राशि कई बार आ रही है, आप लोग टेस्ट लगाते होंगे तो आपको पता होगा। 79,500 करोड़ रुपए की DBT से किसानों को पहुंचा दिया गया है, ठीक है। वो 6-6 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये मिलते नहीं है, इसमें खूब चल रहा होगा। जो किसान हैं उनके यहाँ पे आते भी होंगे साहब, ठीक है। तो 3 करोड़ किसानों को बेनिफिट मिला, 79,500 करोड़ रुपया DBT से मिल गए साहब, ठीक है। ये आपके किसानों से संबंधित हो गई। अब दोस्तों पूरा अपन यहाँ AICTE से रिवाइज करते हैं, ठीक है। AICTE की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में। कितने पैसे का है? 250 करोड़ रुपये का बजट। टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क, ये साहब कहाँ बना? IIT कानपुर में। काय को बनाया गया? साइबर सिक्योरिटी को। फिर किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में क्या देखा कि कुसुम योजना के तहत 22,089 सोलर पंप लगाए गए यूपी में। कितने? 22,089। फिर आयुष्मान कार्ड जारी किए गए दोस्तों। कितने? 5.13 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए और कार्ड जारी करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। फिर किसान सम्मान निधि अभी आपने समझी कि 3 करोड़ किसानों को लाभ मिला, 79,500 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से किसानों के खाते में दंदनाते हुए पहुंचाए गए साहब, ठीक है। अब दोस्तों महिलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आ जाओ भाई, महिला प्रधान सभी लोग आ जाएं, महिलाएं चलेंगी अब, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया महिलाओं के लिए खुशखबरी है कि कोई महिला अगर हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेती है और वो होशियार हुए पढ़ने में, यानी मेधावी छात्रा है, तो भैया उसको स्कूटी मिलेगी, ठीक है। स्कूटी योजना लाई जाएगी, अभी शुरू नहीं की गई, घोषणा की गई है, बस ये आने वाली है। फिर क्या है, 3 इडियट्स पिक्चर देखी है? उसमें जो करीना कपूर है वो स्कूटी पे घूमती रहती है ना, वैसे घूमते रहना हेलमेट लगा के। फिर एक बीच में एक रणछोड़ दास चंचल भी मिल जाएगा लड़कियों को, बढ़िया सा, है ना। फिर एकदम जुबी डुबी कर देना, मज़ा आ जाएगा स्कूटी पे। अलग ही मज़ा है भाई साहब, कपल हो और एक स्कूटी हो, आए हाय। फिर देखो मोहब्बत बरसा देना, तू स्कूटी आई है भाई साहब बहुत मज़े लिए हमने स्कूटी पर, मज़े ही अलग होता है स्कूटी का। बताएंगे आपको कभी, मतलब बाई फेस कोई वीडियो आएगा तो स्कूटी से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी शेयर किए जाएंगे साहब, ठीक है। तो बुम बुम करते हुए स्कूटी चलाएंगी लड़कियां, टॉय टॉय करते हुए आराम से,
लेकिन उसके चलाने के लिए फ्री में तभी मिलेगी जब हायर एजुकेशन लड़कियां कर ले और भाई साहब पढ़ने में होशियार हों। यही नहीं है कि स्कूटी चलाने में होशियार हों, ठीक है। तो मेधावी छात्रों को, उच्च शिक्षा वाली मेधावी छात्रों को स्कूटी योजना के तहत स्कूटी मिलेगी साहब, ठीक है। लखपति दीदी योजना भी भाई साहब लॉन्च की गई थी। उसके तहत 31 लाख लड़कियों को टारगेट किया गया है, महिलाओं को। महिला कह देंगे तो बुरा लगेगा ना, सुन रही होंगी, सब पढ़ समझ रही होंगी, वीडियो देख रही होंगी, मुस्कुरा रही होंगी लड़कियां। 31 लाख महिलाओं को साहब टारगेट किया गया है और 2 लाख लड़कियों को तो लखपति बना दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। घर से पकड़ पकड़ के लखपति बनाया जा रहा है साहब, देख रहे हैं विनोद। 2 लाख महिलाएं लखपति बन गई हैं साहब, ये आंकड़ा याद रखना। आप बनी है कि नहीं बनी नहीं पता, बजट में लिखा हुआ है, ठीक है। कितनी? 2 लाख महिलाएं बन चुकी हैं। कितनों को बनाया जाएगा? 31 लाख महिलाओं को, ठीक साहब, लखपति दीदी योजना के तहत। फिर अगला लड़कियों वाला ही सिस्टम चल रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये जो लॉन्च किया गया दोस्तों, वो आप ऐसे समझो कि 96 लाख परिवारों की महिलाएं कवर की जा रही हैं। कितनी? 96 लाख परिवारों की महिलाएं कवर की जा रही हैं इस मिशन के तहत। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने परिवारों की महिलाएं हैं? 96 लाख। बस ये डेटा याद रखना है, 96 लाख परिवारों की। अब ये पीएम उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर आराम से मिलता है इसमें, चूल्हे पे जो है धुआं निकालने की ज़रूरत नहीं है, गैस बटेगी, सिलेंडर बटेगा आराम से। 1.86 करोड़ कनेक्शंस उत्तर प्रदेश में किए जा चुके हैं अभी तक, ठीक है। कितने? 1.86 करोड़ कनेक्शन, ठीक साहब। अब दोस्तों ये महिलाओं की समझ ली, अब युवाओं से समझना है, लेकिन उससे पहले भैया फिर रिवीजन करो। ये था ना महिलाओं वाला, ये आपका किसानों वाला। यहाँ से करते हैं किसानों से। किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे कि कुसुम योजना के तहत कितने सोलर पंप लगाए गए हैं? 22,089 सोलर पंप। और कितने आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए? 5.13 करोड़। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। फिर किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने किसानों को लाभ हुआ है? 3 करोड़ किसानों को। और कितना पैसा किसानों के खाते में पहुंचा दिया जा चुका है? तो 79,500 करोड़ रुपए किसानों को एक टन टनाते हुए तरीके से डीबीटी के माध्यम से मिला। कितना पैसा? 79,500 करोड़ रुपया। फिर महिला एवं बाल विकास, आपने समझा कि स्कूटी चलेगी, ब्रूम ब्रूम ब्रूम, ऐसे चलती है? ऐसे नहीं चलती ना, स्कूटी तो आवाज़ ही नहीं करती, खिचर खिचर करती है बस, है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्रों के लिए स्कूटी योजना लाई जाएगी साहब। हेलमेट लगा के जाना, चोटी वोटी अपनी ऐसी बनाना कि हेलमेट में आ जाए, ठीक है। नहीं चुटिया पता नहीं अलग से निकल रही हो। आज इंस्टाग्राम पे एक मैडम थी, उन्होंने हमें फ़ोटो भेजा, उनके बाल ऐसे लंबे लंबे थे, बहुत लंबे थे। वो कह रहे थे सर मैं अपने बाल कटवाऊँ क्या? मैंने कहा भाई आपकी इच्छा है, कटवाने हो कटवाओ, नहीं कटवाओ ना कटवाओ, ठीक है। तो उनके बाल तो उस स्कूटी के हेलमेट में आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो साहब इस हिसाब से इस हेलमेट में भी आपको बालों की सेटिंग करनी पड़ेगी। लड़कियों को चुटिया लंबी लंबी होती है ना उनकी, ठीक साहब। लखपति दीदी योजना, 31 लाख महिलाएं चिन्हित की गई हैं, 2 लाख महिलाएं लखपति बनी गई हैं, ठीक है साहब, ओके। फिर देखो ये राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, 96 लाख दोस्तों, ठीक है, 96 लाख परिवारों की महिलाएं कवर की जा रही हैं। फिर ये सिलेंडर बट गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गैस बट गई, 1.86 करोड़ कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। कितने? 1.86 करोड़ कनेक्शन, ठीक दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ इसका नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, ये इतनी कोई मतलब नहीं है, हर साल बदलता है। सिर्फ PDF हम भेज देंगे, आराम से रट लो। हम अभी भी रटा रहे हैं, तब भी और रिवाइज कर लेना, ठीक है। रिवीजन कर लोगे रट जाएगा, कुल मिलाए गोला सही बढ़ जाएगा, बेफिक्र रहो। फिर दोस्तों युवाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको समझने पड़ेंगे। तो नवाचार हेतु इनोवेशन फंड स्थापित हो गया साहब। नवाचार समझते हो? इनोवेशन, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो इनोवेशन फंड स्थापित हो गया। एक तो आपने नवाचारों के लिए ये स्थापित किया है। फिर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना लॉन्च की गई है। अब स्वामी विवेकानंद तो युवा ही तो हैं, तो युवाओं के लिए लॉन्च की गई है युवा सशक्तिकरण। और दोस्तों इतना याद रखना है कि युवाओं का सशक्तिकरण कैसे हो रहा है? युवाओं का टैबलेट बट रहे हैं साहब, लैपटॉप टैबलेट बट रहे हैं। 49.86 लैक्स, ठीक है, 49.86 लाख टैबलेट बांटे जा रहे हैं। कौन सी योजना में? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजनाओं में, ठीक साहब, 49.86 लाख। ठीक है भैया मेरे, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब कुछ दोस्तों सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मिसलेनियस टाइप के,
तो वो भी हम अभी याद कर लेंगे, फिर पूरा रिवीजन भी कर लेंगे बजट का जैसे एग्जाम करते हुए। फिर बलिया बलरामपुर दोस्तों, बी से बलिया बी से बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय खोल रहे हैं। कहाँ खुल रहा है ये भैया? चिकित्सा विद्यालय, चिकित्सा वाले स्वशासी। बलिया बलरामपुर, बलिया बलरामपुर में बी से हो गया ना, बी से बलिया बी से बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय। अयोध्या जी में भी कुछ खुल रहा है साहब, तो क्या खुल रहा है? राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय। ये महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। तो चिकित्सा वाला कहाँ खुल गया महाविद्यालय? स्वशासी बलिया बलरामपुर। जबकि आयुर्वेदिक कहाँ खुला है साहब? अयोध्या जी में। ठीक है। फिर होम्योपैथिक भी खुल रहा है, ठीक है, महाविद्यालय, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज। ये तीनों हेल्थ से ही संबंधित। तो देखो चिकित्सा ये भी है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सब दवाइयों वाला हिसाब किताब है। तो बनारस में दोस्तों राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोला जाएगा। ठीक है, तीनों हो गए। बलिया बलरामपुर में क्या है? स्वशासी वाला। अयोध्या में कौन सा है? आयुर्वेदिक वाला। देखो आ से अयोध्या, आ से आयुर्वेदिक, सिंपल। बाकी स्वशासी तो देखो देखो बलिया एकदम स्वशासी हो गई थी, वो चित्तू पांडे ने सरकार बनानी थी समानांतर, याद है? बलिया कौन सा है? बागी बलिया उत्तर प्रदेश तो बलिया में साहब ये भी हो गया था। बाकी तू बंजा गली बनारस की, तो होम्योपैथी का इलाज करवाना है वहाँ पे, इसीलिए गली बनारस की बनेगी। ठीक है साहब, ये भी हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों। 8 दोस्तों एक स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर बने हैं, एक्सीलेंस सेंटर है ये, आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कितने बने हैं उत्तर प्रदेश में? 8 स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर्स बनना है भैया अजीब तरीके से। कितने टोटल हैं दोस्तों? 8 बनना है। इनमें से जो 2 बनेंगे, 8 में से जो 2 बनेंगे वो यहाँ बनेंगे। अभी 6 का डिसाइड नहीं हुआ, 2 का डिसाइड कर दिया गया है। एक बनेगा दोस्तों संजय गांधी वाला, जो अपना पीजी वाला है नी लखनऊ में, इंस्टीट्यूट कॉलेज संजय गांधी, क्या कहते हैं, पीजीआई कहते, क्या कहते हैं, संजय गांधी, वही इस तरीके से। तो वो बनेगा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, पीजीआई तो हो गया ये, संजय गांधी वाले यानी लखनऊ में बनेगा एक तो ये सेंटर। एक बनेगा आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में, मतलब आईआईटी कानपुर में नहीं बनेगा, आईआईटी कानपुर का एक नोएडा में भी छोटा सा घर बना हुआ है, वहाँ पे बनेगा। ठीक है, आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में ये एक्सीलेंस सेंटर 2 बनेंगे, जबकि टोटल एक्सीलेंस सेंटर कितने बनना है? 8। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगला दोस्तों ये देखना है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो अपना है उसको इलाहाबाद तक, तो गंगा एक्सप्रेसवे आता ही है, अब इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस, चंदौली तक भी जोड़ने का हिसाब किताब बनवाया जा रहा है। तो गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, बनारस और चंदौली, ठीक है, प्रयागराज से मिर्ज़ापुर, वाराणसी और चंदौली तक जोड़ने के लिए अलग से 50 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। और इसको प्रयागराज तक तो गंगा एक्सप्रेस में बोलते हैं, जब ये शहर भी इसमें जुड़ जाएंगे, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और चंदौली, तब इसको टोटल को विंध्य एक्सप्रेस कहा जाएगा, एक्सप्रेस वे। ठीक है, विंध्य एक्सप्रेस वे कहा जाएगा जब गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और चंदौली तक जोड़ा जाएगा। क्या कहेंगे? विंध्य एक्सप्रेस वे। 50 करोड़ रुपये अलग से दिए गए हैं। ठीक साहब। फिर ये सौर ऊर्जा नीति 2022 दोस्तों शुरू की गई। सौर ऊर्जा नीति 2022 ये 2022 की है। इसमें दोस्तों 3000 सूर्य मित्रों को ट्रेनिंग मिलेगी इस साल 2025-26 में। कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको सूर्य मित्र के नाम की उपाधि दी गई है। कितने हज़ार हैं? 3000 सूर्य मित्र को नियुक्त किया जाएगा सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत। ठीक है, क्लियर साहब। और अयोध्या जी में आदर्श सौर नगर, मतलब अयोध्या जी को आदर्श सौर नगर की भी उपाधि दी जाएगी वहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि अयोध्या में लाइट जो चलेगी उसमें ज़्यादातर सौर ऊर्जा से चलेगी, इसलिए इसको आदर्श सौर नगर भी कहा जाएगा। किसको? अयोध्या को। ठीक है, अयोध्या जी तीर्थ स्थान है भैया, जी इज्जत से लगानी चाहिए। ठीक है, अयोध्या जी हमारे दोस्तों संस्कार भी हैं, और हमें शुरू से सिखाया गया है कि जो बहुत पवित्र तीर्थ स्थान होते हैं उनके नाम के आगे जी लगानी चाहिए। अगर जी ना लगाएं तो हमारे मम्मी पापा बहुत नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए जी लगाते हैं हम। ठीक है, अयोध्या जी में। ठीक है, इसलिए जी नहीं लिखा था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अयोध्या का नाम बदल के अयोध्या जी तो नहीं कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक साहब। तो 16 ये आदर्श सौर नगर किसको कहा गया है? अयोध्या जी को। ठीक है साहब। कुल मिलाकर दोस्तों नोएडा सिटी को सौर नगर कहा गया, जबकि आदर्श सौर नगर किसको कहा गया? अयोध्या को। साथ में 16 नगर निगम और ऐसे हैं जहां पर यह सौर नगर बनेगा। तो आदर्श पूछा जाएगा तो अयोध्या जी हो गए,
जबकि 16 नगर निगम और नोएडा को सौर नगर कहा गया है। ठीक साहब, बनाए जा रहे हैं वहाँ पे ऐसे। ओके सर, अब दोस्तों थोड़ा सा रिवीजन तो कर लें, बहुत हो गया। रिवीजन करते हैं, यहाँ से करते हैं ना महत्वपूर्ण तथ्य से। तो बलिया बलरामपुर, इसमें आपका स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। ठीक साहब, आ से अयोध्या, आ से आयुर्वेदिक महाविद्यालय अयोध्या जी में खोला जाएगा। बाकी होम्योपैथी के लिए भैया बंजागली बनारस की, ठीक, वाराणसी में होम्योपैथिक खोला जाएगा। 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, जिनमें से 2 बन रहे हैं संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में, जबकि आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में। फिर ये गंगा एक्सप्रेस वे था दोस्तों, इसको इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली तक जोड़ा जाएगा। 50 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसे विंध्य एक्सप्रेस वे भी कहा जाएगा आगे, ठीक है, क्योंकि इसका विस्तार कर दिया गया है। फिर 3000 सूर्य मित्र की को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सौर ऊर्जा नीति में हिसाब किताब अच्छा हो सके। कितने हैं? 3000 सूर्य मित्र। फिर आज से अयोध्या जी, आज से फिर ये आ गया। आदर्श सौर नगर कौन हो गए दोस्तों? अयोध्या जी हो गए। जबकि सिंपली सौर नगर की संज्ञा तो नोएडा सिटी और 16 नगर निगम को, ठीक है। ये अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र आपने खूब से सुने होंगे, KVK, उसी की तर्ज पर ये वेद विज्ञान केंद्र है, यानी यहाँ पर कुछ वेदों से रिलेटेड धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। और तीर्थ स्थान है नैमिषारण्य जी, सीतापुर में पड़ता है। ये बहुत अच्छी जगह है, आप लोग जरूर जाना। ठीक साहब, तो नैमिषारण्य जी सीतापुर में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब तो काफ़ी काम हो गया है इसमें, ठीक। कहाँ पर? नैमिषारण्य जी सीतापुर। अब दोस्तों ये वेद विज्ञान केंद्र था। अब देखो कृषि विज्ञान केंद्र आ गए। तो कुल नए 20 कृषि विज्ञान केंद्र बनाए जा रहे हैं। कितने? 20, ठीक है, 20 नए KVKs बनाए जा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र। जबकि वेद विज्ञान केंद्र कहाँ है? नैमिषारण्य जी में, ठीक है। एक और स्कूल बन रहा है बढ़िया सा महात्मा बुद्ध के नाम पर, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी है ये, कृषि यूनिवर्सिटी, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। देखो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है इसमें। महात्मा बुद्ध का जो हिसाब किताब, मतलब आप जानते ही होंगे, कुशीनगर में उनकी अंतिम समाधि हुई थी। तो कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ ये स्थल है ये। तो कुशीनगर में ये कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय महात्मा बुद्ध वाला बन रहा है। और कुशीनगर में इसको बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ठीक है साहब, 100 करोड़ रुपए का बजट कुशीनगर में दोस्तों, 100 करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। कौन सी है? महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। साइंस सिटी तो दोस्तों लखनऊ में है ही, घूमते रहते होगे, हम तो कई बार गए घूमने, अच्छी जगह है बहुत। उसी के तर्ज पर आगरा और वाराणसी में भी अब साइंस सिटी बनाई जाएंगी। ये बढ़िया रहा, हमारे घर में पास में बनेगी तो आप मस्त आगरा में घूम लिया करेंगे, ठीक है। साइंस सिटी लखनऊ की तर्ज पर साइंस सिटी आगरा और साइंस सिटी वाराणसी में भी निर्मित की जाएंगी। ओके साहब, आगरा बनारस में साइंस सिटी बन गई। फिर वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय भी बनेगा दोस्तों, ये बनेगा गोरखपुर में, ठीक है। विश्वविद्यालय कई सारे बनाए गए हैं, तो अपना ध्यान रखना। हालांकि हमने बहुत कोशिश करी आपको रटाने की। तो यूपी वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में की जाएगी, ठीक है। वानिकी एवं औद्योगिक वाले की कहाँ पर है? गोरखपुर में। जबकि कृषि एवं प्रौद्योगिकी महात्मा बुद्ध वाली कहाँ पे है? कुशीनगर में, ठीक है। वानिकी एवं औद्योगिक कहाँ है? गोरखपुर में। ओके साहब, अब दोस्तों दिल्ली NCR आपने नाम सुना है? दिल्ली को NCR कहते कि नहीं कहते? दिल्ली भारत की राजधानी है, NCR वर्ड लग जाता है। उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उसके साथ में SCR बना दिया, दिल्ली NCR के साथ में लखनऊ SCR बना दिया। SCR का मतलब है स्टेट कैपिटल रीजन, ये लिखा है ना, स्टेट कैपिटल रीजन। NCR के साथ साथ के तर्ज पर SCR बनाया गया है। उसमें टोटल 6 जिलों को शामिल किया गया है। यूपी स्टेट कैपिटल SCR में शामिल जिले कितने होंगे? 6। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो भैया राजधानी लखनऊ है, उसी के अटे सटे जिले हैं। लखनऊ से सटा हरदोई, सीतापुर, ये सब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव, ठीक है। आप लोग अगर जानते समझते होंगे थोड़ा बहुत, अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो यही 6 जिले हैं जो यूपी से सटे हुए, मतलब लखनऊ से। तो कौन कौन से हो गए? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव। इन 6 जिलों में यूपी SCR को शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो रही है साहब। 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना लॉन्च की गई है।
जालौन में ये लॉन्च की जा रही है 500 मेगावाट वाली। जालौन पड़ता है, जिला है जालौन। 500 मेगावाट वाली जो सौर ऊर्जा है वो जालौन में लॉन्च की जा रही है, जबकि 200 मेगावाट वाली सौर ऊर्जा लॉन्च की गई है दोस्तों झांसी में। ये अलग अलग हैं, 500 मेगावाट वाली जालौन में, जबकि 200 मेगावाट वाली झांसी में। अभी इतना ही नहीं, भी और सुनिए। जालौन में जो दोस्तों लॉन्च की जा रही है वो कोल इंडिया और यूपी सरकार की तरफ से है। कोल इंडिया का सहयोग है और यूपी की जो यूपी विद्युत उत्पादन निगम है, उन दोनों के मिलन से जालौन में 500 मेगावाट वाला प्रोजेक्ट है, जबकि 200 मेगावाट वाला प्रोजेक्ट है वो झांसी में है, और वो प्रोजेक्ट है एनटीपीसी के द्वारा। ठीक, क्लियर? तो क्लियर है ना? 200 वाला झांसी में एनटीपीसी के द्वारा, और 500 वाला जालौन में। ठीक, जालान 500 वाला है जालौन में। जालान से एक वो है, सुपर मार्केट्स होते हैं जालान्स मार्केट। ठीक है, तो ऐसे याद रखना आप लोग कि भैया जब किसी सुपर मार्केट में जाते हो शॉपिंग करने, जालान्स जैसे सुपर मार्केट में, 500 का नोट पता नहीं चलता कहाँ उड़ गया, इतनी महंगाई हो गई है। तो भाई जालान मार्केट जाओगे तो 500 रुपये तो मिनिमम खर्च हो ही जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप इनमें कंफ्यूज मत होना। 500 रुपये मतलब जालान्स मार्केट। तो जालौन में 500 मेगावाट, जबकि झांसी में 200 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, यूपी का सौर ऊर्जा लक्ष्य दोस्तों रखा गया है, वो रखा गया है 22,000 मेगावाट। टोटल कितनी सोलर एनर्जी डेवलप करेंगे 5 साल में? 22,000 मेगावाट। और 22,000 मेगावाट कौन सी नीति के तहत? सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत। 22 के तहत 22,000 मेगावाट। ठीक है, 2022 के तहत 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा बनाई जाएगी 5 सालों के अंदर। ठीक है दोस्तों, पूरा बजट खत्म हो गया। ये हमारा देखो टनटनाता हुआ बढ़िया सा फोटो भी है, चश्मा लगाए लग रहा है एकदम शाहरुख खान जैसे। ठीक साहब, मौज मारो दोस्तों, ऐसे ही कुल मिला के गोला भर जाए आपका हंसते मुस्कुराते हुए। एक बार पूरा रिवाइज करा दूंगा आपको, बाकी रिवाइज कर लोगे भैया तो ज़्यादा फायदा है। देखो, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 20 फरवरी को ये पेश किया था। 8,08,736 करोड़ रुपए में ये पेश किया गया था। पिछले साल की तुलना में 9.8% बढ़ा है ये। अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया था 1,00,000 ट्रिलियन डॉलर। कितना बताया? महाकुंभ में कितने लोग आए? 53 करोड़ प्लस लोग। 10 सोलर प्रोजेक्ट, 10 सेक्टर्स पर ये फोकस किया गया। कृषि पर, अवस्थापना पर, उद्योग पर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन व नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा और पूंजी निवेश। ठीक है दोस्तों। अरे यार, इसकी बैटरी 1% रह गई आईपैड की, लो मैसेज मतलब टन कर रहा है। दोस्तों, ये हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, ये स्विच ऑफ हो जाए उससे पहले हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, रिकॉर्ड करके इतना कर रहे हैं। तो आप ये हम पीडीएफ भेज देंगे। बाकी हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, रटाया भी है आपको। पीडीएफ से आप पढ़ के इसको कई बार याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब स्विच ऑफ हो जाए उससे पहले हंसते रहो भैया, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों, यूपी बजट में धुआं मचाते रहो। ठीक है, शुक्रिया।